प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने रिमलैंड और हार्टलैंड सिद्धांत को पढ़ा और पढ़ने के बाद में आज उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में एक छोटा सा और ये वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चीन रिमलैंड क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है, भारत रिमलैंड क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है और पश्चिम में अमेरिका एक महत्वपूर्ण देश है। इन तीनों देशों ने अपनी और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से विश्व के अनेक देशों को प्रभावित किया है, परंतु चीन ने अपनी विस्तारवादी योजना के माध्यम से लगभग 23 देशों की ज़मीन पर अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया है। चीन ने सर्वप्रथम 1945 में और मंगोलिया पर 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना कब्जा और जमाया और वर्तमान में वह 25% विश्व के कोयला क्षेत्र जो मंगोलिया में स्थित है उसके नियंत्रण में है। पूर्वी तुर्किस्तान 16.55 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। 1949 तक उसने उसको भी और अधिकार में कर लिया। 12.3 लाख वर्ग किलोमीटर का और तिब्बत का जो क्षेत्र है 1950 में उसने जबरन और उस पर बलात् अधिकार कर लिया। भारत देखता रहा, सिंधु ब्रह्मपुत्र मेकंग जैसी नदियों का और जल उसके नियंत्रण में आ गया और अपार संसाधन उसने और अपने क्षेत्र में वृद्धि कर ली। 1949 तक भारत का रुपया, डाकतार सारे संबंध भारत से थे, परंतु 1950 में चीन ने उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1997 में हांगकांग पर उसने हांगकांग को उसने कब्जा लिया और वहाँ पर वर्तमान में जो प्रजातंत्र की मांग कर रहे लोग हैं उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। 1999 में मकाऊ को पुर्तगाल से और 52,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उसने अपने अधिकार में ले लिया। अरुणाचल प्रदेश को वह अपना भाग बताता है, तवांग घाटी में आए दिन घुसपैठ करता रहता है। उत्तराखंड, सिक्किम में वह घुसपैठ करता रहता है। जो लासा से बीजिंग तक उसने और एक रेल कनेक्टिंग लाइन बना दी है जिससे वह नेपाल को भी नियंत्रित करना चाहता है, वह भारत को भी नियंत्रित करना चाहता है। वह CPEC चाइना और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो भारत की ज़मीन पियोक जो वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण में है उससे निकाल रहा है। भारत ने अभी अभी पुरजोर इसका विरोध किया है। डोकलाम में 72 दिन तक उसकी सेना पड़ी रही और भारत से संघर्ष करता रहा। आखिर उसने भारतीय कठोरता के आगे और समर्पण करते हुए पीछे हटा पिछले दिनों और प्योंग झील के पास में भी वह भारतीय सैनिकों से झगड़ा कर रहा था और अक्साई चीन तो उसके अधिकार में है ही है, हम लोग जानते हैं। ताइवान पर कब्जा जमाने की नीति से वह बार बार उस पर एंक्रोचमेंट कर रहा है। चूँकि ताइवान अमेरिका का समर्थक है और अमेरिका उसको प्रश्रय देता है, इसलिए उसको उस पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। जापान के 8 द्वीप जिनका लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसको भी वह अपना बता रहा है और 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन सागर का है, उसका 90% भूभाग वह अपना बताना चाहता है। पार्सले स्पार्टले द्वीपों पर कब्जा जमाकर वह नौसैनिक अड्डा इस चीन सागर में बना चुका है। अफगानिस्तान के उत्तरी पूर्वी भाग पर वो कब्जा कर रहा है। म्यांमार के उत्तरी भाग पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। चीन वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से लगभग 60 देशों में और एक रोड का विस्तार करना चाहता है जिससे उसका व्यापार उद्योग बहुत सुरक्षित रह सके। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो बंदरगाह पर उसका नियंत्रण लगभग होने जा रहा है। इस प्रकार से चीन बहुत अधिक मात्रा में अपने पड़ोसी देशों को परेशान भी कर रहा है और विस्तारवादी नीति अपना रहा है। इससे पूर्व मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। अमेरिका ने भारत के दक्षिण में डियो गार्सिया द्वीप समूह पर अपना एक सैनिक अड्डा बना रखा है। ऐसे फिलिपाइन द्वीप समूह के मनीला क्षेत्र में उसने अपना एक सैनिक अड्डा बना रखा है। सिंगापुर के पास में भी वह अपने एक सैनिक टुकड़ी रखता है जो हर समय और चीन सागर और ये जो मलक्का जलमरू मध्य है इसके मध्य में नियंत्रण करने का कार्य करती है। उसने मिस्र से मित्रता कर रखी है, कुवैत से मित्रता कर रखी है जिससे तेल वाले देशों को नियंत्रित कर सके। इस प्रकार से और हवाई द्वीप समूह पर उसका अधिकार है और वहाँ पर भी उसका सैनिक अड्डा है। तो अमेरिका और चीन दोनों ही अपनी इस रिमलैंड सिद्धांत वाली थियोरी पर
काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आज के इस परिप्रेक्ष्य में यह थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत अपना कार्य वैश्विक शांति के लिए कर रहा है, कोई किसी देश पर एंक्रोचमेंट नहीं, परंतु व्यापारिक दृष्टि से वर्तमान में भारत रूस और अमेरिका से अपने बहुत अच्छे रिश्ते बना चुका है और विश्व के अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। इस प्रकार से ये रिमलैंड और हार्टलैंड थ्योरी है, इसका वर्तमान में बहुत अधिक महत्व है। रूस अपनी प्रासंगिकता धीरे धीरे अब पुनः बना रहा है, परंतु 1990 से लगाकर 2020 तक जो है रूस अपना ताकत ख़त्म लगभग यूँ समझ लीजिए कि मजबूत नहीं कर रहा था, परंतु अब धीरे धीरे और 20 के बाद में यह मजबूत बनता जा रहा है पुनः। इसलिए इस सिद्धांत की प्रासंगिकता आज भी है। कल हम लोग इस सिद्धांत के रेपरकेशंस क्या हो सकते हैं इस पर बातचीत करेंगे।